नमस्कार जी के अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। कठुआ के जंगलों में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। मुठभेड़ में एक सुरक्षाकर्मी मामूली रूप से घायल। एसओजी और सीआरपीएफ टीमें संयुक्त रूप से तलाशी अभियान को चला रही। कठुआ के कमाद नाला में आतंकी मुठभेड़ स्थल से हुए फरार। जैश से जुड़े 2-3 आतंकी सहित अबू माविया घिरे होने की थी सूचना। वर्ष 2026 की मानी जा रही थी ये बड़ी मुठभेड़, लेकिन आतंकी भागने में रहे कामयाब। कठुआ में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुराना आतंकी ठिकाना ध्वस्त। बिलावर के कहोक गांव और धनुपरोल कमाद नाला क्षेत्र में मिला ठिकाना। गणतंत्र दिवस से पहले इलाके में सुरक्षा की गई कड़ी। एसएमवीडी मेडिकल कॉलेज बंद होने पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया। छात्रों को नजदीकी मेडिकल कॉलेज में समायोजित करने का आश्वासन। मेडिकल कॉलेज बंद करना छात्रों के साथ अन्याय। श्रीनगर के नोहाटा में आग लगने से 2 से 3 मकान क्षतिग्रस्त। दमकल विभाग की कार्रवाई जारी, कोई जानी नुकसान नहीं। उड़ी में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिरा गोला नष्ट किया गया। सेना और पुलिस ने मिलकर गोले को सुरक्षित ढंग से निपटाया। आसपास के इलाकों में सुरक्षा बरतते हुए कार्रवाई पूरी की गई। पुलवामा कोल्ड स्टोर की आग 12 घंटे बाद काबू में। कार्डबोर्ड से बॉक्स और प्लास्टिक क्रेट्स जले। पिंगलाना में शॉर्ट सर्किट में मकान में आग लगी। कीगाम में रेलवे परियोजना के खिलाफ सेब बागवानों का प्रदर्शन। उपजाऊ बागानों से रेलवे लाइन गुजरने का विरोध। किसानों ने परियोजना अलाइनमेंट रद्द करने की मांग की। राजपुरा के सुजाना गांव में खेतों से पीआईए लिखा गुब्बारा बरामद। किसान पंकज कुमार ने गुब्बारा देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुब्बारा कब्जे में लेकर जांच की शुरू। भाजपा संगठन महासचिव बोले, एनएमसी है एक स्वतंत्र इदारा। लोगों की शिकायत पर ही उन्होंने की एसएमवीडी एमसी की जांच में कमियां पाए जाने पर रद्द की गई मान्यता। अशोक कोल बोले, जम्मू को कश्मीर से अलग करना भाजपा की विचारधारा नहीं। विभाजन की बातों को सिरे से नकारा, एकता पर दिया जोर। ताजा बर्फबारी से भद्रवाह घाटी सफेद चादर में ढकी। बर्फीले नजारों ने बढ़ाई घाटी की खूबसूरती। सर्दियों में पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। जेके बोस ने 10वीं परिणाम के फर्जी लिंक से बचने को कहा। नए अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद जल्द घोषित होंगे परिणाम। छात्रों को केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही अपडेट देखने को कहा गया। अंडर 16 टीम से मिले मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। विजय मर्चेंट ट्रॉफी जीत पर दी बधाई। कहा, पूरी टीम ने जम्मू कश्मीर का नाम किया रोशन। भद्रवाह में केबल कार परियोजना को मिली बड़ी प्रगति। पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा। रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद। रामबाग और संतनगर में अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। हैदरपुरा बाईपास और लसटन को भी जोड़ा गया। अतिक्रमण करने वालों को अधिकारियों ने दी चेतावनी। विशेष ट्रेन 04081, 04082 की सेवाओं का विस्तार किया गया। नई दिल्ली श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 2 ट्रिप बढ़ाई गई। यात्रियों से समय सारणी जांचने का आग्रह किया गया। कठुआ पुलिस ने 25 क्विंटल खैर की लकड़ी की तस्करी पकड़ी। 3 वाहन जब्त। अवैध लकड़ी वन विभाग को सौंपी। घाटी और बसंतपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुंछ के छात्रू गांव में बस हादसे में 3 घायलों की पहचान रुखसाना कौसर, तारिक खान, इमरान अहमद के रूप में हुई। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पुंछ कराया गया भर्ती। मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम कल शाम हुआ मुकम्मल। फिसलन कम करने के लिए बीआरओ रोड पर नमक का कर रहा छिड़काव। मौसम ठीक रहा तो कल खुल सकता है ट्रैफिक।
झेलम तटबंधों को मजबूत करने के लिए कार्य को मिली स्वीकृति। सिंचाई और नदी पुनर्स्थापना योजना के तहत मंजूरी। निविदा प्रक्रिया पूरी, जल्द शुरू होगा काम। बिश्ना में चोरों का आतंक जारी। आज लगातार चौथे दिन भी खेत से सिंचाई मोटर चोरी हुई। एसएचओ बिश्ना ने जल्द गिरफ्तारी का दिया आश्वासन। मौलाना आजाद स्टेडियम में होगा गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह। राज्यपाल मनोज सिन्हा लेंगे परेड की सलामी। सभी सरकारी अधिकारियों को उपस्थित रहने के निर्देश। भाजपा विधायक युद्धवीर सेठी ने मनरेगा को लेकर की पत्रकार वार्ता। कहा, मनरेगा में मजदूरों को नहीं मिल पाती थी महीनों तक उनकी दिहाड़ी, लेकिन वीबीजी रामजी में महिलाओं को भी मिलेगी 33% काम। शोपिया में अपनी पार्टी का युवा सम्मेलन आयोजित। रोजगार और युवाओं के मुद्दों पर जोर। रेलवे परियोजनाओं पर उचित मुआवजे की मांग। कारवां इस्लामी ने संदीप मावा के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। डॉक्टर गुलाम रसूल हामी पर लगाए आरोप बताए गए निराधार। संगठन ने निष्पक्ष जांच की मांग की। मंत्री जावेद राणा बोले, वुलर झील का संरक्षण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता। प्रदूषण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। इको टूरिज्म और जैव विविधता संरक्षण पर जोर। डीसी श्रीनगर ने आधुनिक शौचालय परिसर और पार्क का किया उद्घाटन। नागरिक और कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध। स्वच्छता और नागरिक अनुकूल माहौल पर जोर। लोहड़ी पर्व के उपलक्ष्य पर रेवड़ी मूंगफली से सजी शहर की दुकानें। सड़क किनारे लगे स्टॉल पर खरीदारी करते दिखे लोग। अपने सगे संबंधियों को उपहार के लिए लोग कर रहे खरीदारी। रामबन के सुफियान यूएई में फेंसिंग वर्ल्ड कप में दिखाएंगे दम। मात्र 19 साल की उम्र में 5वीं बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे भारत का नेतृत्व। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत छात्रों में जागरूकता शिविर। एमवीडी, किश्तवाड़, सेना और अन्य विभागों की संयुक्त पहल। ट्रैफिक नियमों के पालन से ही दुर्घटनाओं पर लगाम लगेगा। सड़कों पर भारी फिसलन के कारण दक्सुम सिंथन रोड बंद। लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियातन रोका गया यातायात। बर्फ पिघलाने के लिए सड़क पर नमक और यूरिया का छिड़काव जारी। सेना ने लोअर बेरोब में चलाया मेडिक ऑन फुट अभियान। जवानों ने घर घर जाकर बुजुर्गों की सेहत जांची और मुफ्त इलाज दिया। सीमा सुरक्षा के साथ मजबूत रिश्ते बना रही सेना। सांबा के खडोखड में 3.75 करोड़ की सड़क परियोजना मंजूर। पत्थरों और दुर्गम रास्तों की समस्या से श्रद्धालु व लोगों को जल्द राहत। सड़क बनने से पवित्र स्थलों तक पहुंच सुरक्षित और सुगम होगी। ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवाड़ा ने एसोसिएटेड जीएमसी हंदवाड़ा में मरीजों को कंबल किए वितरित। फेडरेशन ने भविष्य में भी जनसेवा जारी रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।